हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं एरीज़ यानी मेष राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के साइन में एरीज़ यानी मेष राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है, आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम लव रीडिंग में आपके और उनके पार्टनर की हम एनर्जी चेक करेंगे। ठीक है, वेलकम एरीज़। देखते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेज। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आए हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर होगा, सो स्टे ट्यून। ठीक है, यहाँ पे एक मैजिशियन का आया, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड शफल। अब देखते हैं करंट सिचुएशन कैसे चल रही है इस लोगों की। फर्स्ट देखते हैं करंट सिचुएशन कैसी चल रही है। ठीक है, हैंगमैन आया है। मुझे लगता है करंट सिचुएशन अगर हम देखते हैं तो कुछ चीज़ों को लेकर आप लोग होल्ड करके बैठे, यानी आप अपने आप को ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं। आप अपने होल्ड, या फिर हो सकता है पैसा या फिर इमोशन, कहीं ना कहीं वो होल्ड करके आप थोड़ा ऐसे जोन में हो कि बस मुझे अभी ज़्यादा, मैं इतना कहीं और चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं देना चाहता और अपने काम पर भी आप फोकस कर रहे हो, ऐसा मैं कहूँगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई काम या फिर आप जो प्लानिंग कर रहे हो वो चीज़ को लेकर आपकी लाइफ स्टक है, तो मैं यही गाइडेंस दूंगी कि आप लोग को थोड़ा नज़रिया बदलना होगा, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। हो सकता है आपकी जो करंट सिचुएशन अगर आपको लगता है थोड़ी रुकी हुई है, ठीक है, तो ये रुकी, अगर फोर्स मत कोई भी चीज़ को फोर्स मत करिए, मैं ऐसा कहूँगी। ये जो आपको लग रहा है ना, जितना आप फोर्स करोगे स्टक रहेगा। आपको कोई चीज़ को फोर्स नहीं कर रहा है, थोड़ा सा लेट गो करना सीखे, ऐसा मैं कहूँगी। जैसे हो सकता है काम बनना, या फिर आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ के पीछे हो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए, थोड़ी देर के बाद करिए, या फिर कुछ दिन के बाद करिए, या फिर कल करिए, परसों करिए। तो ऐसा कुछ आप करिए ताकि चेंज आए सिचुएशन में। फोर्स करोगे तो काम नहीं बनेगा, तो लेट गो, थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए, तो देखिए आपके लाइफ में जो मूवमेंट है वो हो पाएगा। और अब जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आप कर रहे हो, हार्ड वर्क पॉलिश कर रहे हो, तो कामली करिए। अपने आप को ड्रेन करके मत करिए। जितना आप ड्रेन होगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा। ड्रेन नहीं करना है तो रिलैक्स होके करिए, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, अब देखते हैं व्हाट्स गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ सितंबर फॉर एरीज लोगों के लिए। क्या मैसेज है, क्या करना है उन्हें। एस ऑफ वॉन्ड, क्या करना है, क्या मैसेज है। ओह, 2 एस आए हैं। एस ऑफ व्हाट्स गोइंग टू कम इन मंथ ऑफ सितंबर फॉर एरीज। किंग ऑफ कप, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर अब जजमेंट कार्ड आया यहाँ पे, और अभी यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि जो भी सिचुएशन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी हैवी है या फिर कुछ सही नहीं चल रहा है मेरी लाइफ में, तो सितंबर मंथ में रीबर्थ, यानी जो चीज़ें करंटली भी अच्छी नहीं है वो ठीक होना। ठीक है, एक बहुत ही क्लियर मैसेज है। ये कार्ड होता है रीबर्थ का, यानी कोई पास्ट में जो चीज़ सिचुएशन सही नहीं थी, या फिर जॉब हो, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशन हो, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ों में एक नया, जैसे हम कहते हैं ना, बीमारी से बाहर निकलना, तो वो अगर हेल्थ इशू भी है तो आप ठीक हो जाओगे, एक ऐसा मैसेज है। ठीक है, यानी रीबात होना। तो मुझे ये नज़र आ रही थी ओवरऑल जो है कि कहीं ना कहीं सिचुएशन जो हैवी है, उस सिचुएशन से आप काफ़ी हद तक तो बाहर निकल जाओगे, ऐसा मैं कहूँगी। अब मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, तो देखिए जब भी आप आउट ऑफ बॉक्स सोचोगे, यानी कि आप अगर आप पर्टिकुलर एक ही पैटर्न कर रहे हो और वो उस पैटर्न जैसे हम कहते हैं ना, कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो और एक ही काम कर रहे हो, आप सोचते हैं कि नहीं, सामने वाला क्यों मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा। हो सकता है कि वो जो आप काम कर रहे हो उस पैटर्न से बोर हो गए, तो थोड़ा सोच बदलिए। जिससे हर समय के साथ कभी कभी बदलना पड़ता है हमें हमारे काम को, ताकि लोग अप्रिशिएट करें। तो वैसा ही मुझे कुछ नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोचना होगा। मुझे लगता है कि आप लोग को रियली आइडियाज़ आएगा, आप कुछ करना है, कुछ बनना है, तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव फील्ड में मुझे इनपुट लग रहा है कि आप स्टार्टअप करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी हद तक क्लियरिटी आ जाएगी, मैं कहूँगी कि विक्ट्री की तरफ आप बढ़ रहे हो, ऐसा मैं भी देख पाऊँगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो मुझे दोनों एस आना, तो काफ़ी हद तक आप लोग क्लियर रहेंगे, क्लियरिटी आ जाएगी, ऐसा मैं देख पाऊँगी। ठीक है, यहाँ पे किंग ऑफ कप, मुझे लगता है कि एज लोगों की अगर यहाँ पे देखते हैं तो डिसीजन जो है, काफ़ी हद तक आप लोग बहुत इमोशनली नहीं बहोगे, यानी कि हम फ्लो कहते हैं ना, इमोशनली बहुत बह जाना, किसी की फीलिंग्स में नहीं। आप लोग बहुत सोच समझ कर डिसीजन लेते नजर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ के किंग है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैलेंस पर्सन है, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में भी आप क्लियरिटी आएगी, आपको मैं देख पाऊंगी। यहाँ पे मुझे क्लियरिफिकेशन करना है, प्लीज़ क्लियरिफाई फायर बॉन्ड क्यों आया है। और देखिए मुझे लगता है कि आपको
किसी से अननेसेसरी जो अगर आपको लगता है माइंड आपका मैच नहीं हो रही है, फिर आर्ग्यूमेंट मत करिए, माइंड मैच नहीं हो रहा, जैसे कि आपको लगता है ये पर्टिकुलर काम, तो मुझे लगता है कि अगर ज़रूरी नहीं कि हर किसी से आपका रिलेशन अच्छा हो, कभी कभी माइंड डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, बट थोड़ा सा सामने वाला का भी सुन लीजिए, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन से निकलने के लिए तो इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ ऑर्डर दोगे, ठीक है, सुनोगे नहीं, तो इक्वल गिव एंड टेक कैसा होगा? तो मैसेज है कि थोड़ा सा सुन लीजिए सामने वाले की क्या बोलना क्या चाहते हैं, ठीक है, ऐसा मैं कहूँगी। तो एक बहुत ही सिंपल मैसेज आया है। अब देखते हैं चक्र ऑरेकल से क्या है, बट एक ही यही गाइडेंस है कि थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचिए। सिचुएशन अगर आपको हैवी लग रही है तो उस सिचुएशन से निकल जाएगी। और ये जो कार्ड आया है आप लोगों को कहीं ना कहीं वो हीलिंग ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड आता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपको कुछ चेंज होने के लिए थोड़ा सा नज़रिया बदलना होगा। डेस्टिनी पर छोड़ दीजिए, जैसे मैंने कहा कि थोड़ा लेट गो कर लीजिए और थोड़ा गो विद द फ्लो जाना है, बहुत चीज़ों को फोर्स नहीं करना। डेस्टिनी पे, नसीब पे छोड़ दीजिए और बस आपको आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। पैशन, मुझे लगता है कि आपका जो पैशन है, जो इंटरेस्ट, उसे कम होने नहीं देना है। जो भी सिचुएशन हो, आपके पैशन को कंटिन्यू करिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। किसी के लिए सोलमेट हो सकता है, आप अपने पार्टनर को सितंबर मंथ में सोलमेट को मिल पाए, देख पाए, ऐसा मैं कुछ देख पा रही हूँ, ठीक है। तो एक सिंपल मैसेज है फॉर एरीज। थैंक यू। आप देखते हैं एरीज लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी मंथ ऑफ सितंबर के लिए, क्या मैसेज है। फर्स्ट हम देखते हैं एरीज लोगों के पार्टनर एरीज लोगों के बारे में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे सितंबर मंथ में। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप के पार्टनर एरीज लोगों में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे। यहाँ पे आया है टेम्परेंस। आपकी लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी, इस लोगों की लव एनर्जी टुवर्ड्स द पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। क्वीन ऑफ कप, 7 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। म्यूचुअल, अगर हम म्यूचुअल हम देखते हैं म्यूचुअली कैसा रहेगा एक दूसरे के लिए। 4 ऑफ फेथ, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 4 ऑफ व्हील आया है। 4, देखिए मुझे जो लग रहा है आप लोग की जो फीलिंग्स जो है आप लोगों की, आप लोग रियली 4 ऑफ व्हील आया है। अगर आप यहाँ पे 4 ऑफ व्हील का मतलब 4 ऑफ पेंटिकल, मुझे लगता है कि म्यूचुअल अगर हम देखते तो कहीं ना कहीं अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो, यानी छुपाना, ऐसा मैं देख पाऊँगी, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप रियली एक दूसरे को फीलिंग्स नहीं बताना चाहते। आपको लगता हो सकता है सिचुएशन सही नहीं हो, ऐसा कुछ मुझे नज़र आ रहा है। मे भी ज़्यादातर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक दूसरे को ऐसा लगता है कि अगर मैं आगे बढ़ूँ या फिर आपके पार्टनर आगे बढ़े, कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन का फील करे। तो वो एक दूसरे को प्यार, इमोशंस तो बहुत है। हो सकता है कि आपका जो रिलेशन है ये फ्रेंड जोन से बना हो, किसी के लिए हो सकता है, बट मुझे जो नज़र आ रहा है कि वो रिजेक्शन का डर कैसे कहीं ना कहीं आप अपने फीलिंग को छुपाना मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आप चाहते हो कि दोनों भी आपके पार्टनर चाहते हैं कि दोनों इक्वली बैलेंस रहे, दोनों का सिचुएशन, ऐसा मैं कहूँगी। ऐसा नहीं कि आप एक पार्टनर बहुत एक दूसरे यानी बहुत लव दे या फिर जो भी है, तो आपका पार्टनर चाहता है कि सिचुएशन है बैलेंस हुई नहीं। अगर आप कुछ अच्छा सिग्नल दिखाते हो आपके पार्टनर भी आपको वो देंगे, तो कहीं ना कहीं वो मुझे चीज़ें नज़र आ रही, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है, आप रियली अपने पार्टनर को लेकर इमोशनली कनेक्टेड, आपको लगता है कि आपका पार्टनर जो है बहुत ही गिवर है वो, यानी बहुत ही केयरिंग है, बहुत ही उनके साथ आपको रियली कंफर्ट लगता है, ऐसा मैं कहूँगी। मुझे लगता है कि बट आपने क्या किया है, 7 ऑफ बॉन्ड अगर आए तो मुझे लगता है कि आप लोग रियली अपने पार्टनर को लेकर थोड़ा बाउंड्री बना के रखे। हो सकता है कि आपके मन में कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी, कहीं ना कहीं वो डर है, वो चीज़ों ने शायद से, देखिए हमेशा रिलेशनशिप जो होता है एक जैसा करता है, सामने वाले को फेस करना पड़ता है, क्योंकि आपने इतनी बाउंड्री बना के रखोगे, आप अपने आप को ओपन नहीं करोगे, तो सामने वाला तो आपके सामने बैक तो नहीं करेगा ना। तो ये बात है कि आप लोगों ने रियली बाउंड्री बना के रखी है अपने और प्यार के दरमियान। तो ऐसी मुझे चीज़ें नज़र आ रही है। ऐसा नहीं कि सभी के लिए ये हो सकती है, बट किसी के लिए तो है कि डेफिनेटली छुपाना। तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए, ऐसा मैं कहूँगी। मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा रिलैक्स होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो असर है जैसे हैवीनेस, ये सिर्फ आपके माइंड और आप कुछ चीज़ों को लेकर फोर्स करते हो ना, इसीलिए। तो थोड़ा सा लेट गो करिए, देखिए सिचुएशन सब चीज़ सही हो जाएगी। यहाँ पे ज़ोडिएक साइन अगर मुझे आप पूछते हैं तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी नज़र आ रहा है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न
सैजिटेरियस मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, और एरिस लियो सैज, तो एक ये जो साइन है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा लेट गो करके थोड़ा सा रिलैक्स होइए, ऐसा है मुझे लगता है आपको थोड़ा रिलैक्सिंग की ज़रूरत है। नहीं तो हर चीज़ देखिए, सिचुएशन थोड़ा सा स्लो डाउन, रिलैक्स रहिए, सिचुएशन देखो कैसे अनफोल्ड हो जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं लव, ऑरेकल से क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला आपकी कैसे करेगा, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। लाइफ पर्पस, मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइफ पर्पस, आप लोग रियली शायद लाइफ पर्पस ढूंढें कि मेरी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, तो उस चीज़ के लिए सिर्फ काम काम करके नहीं, आपको थोड़ा बैलेंस माइंड होकर थोड़ा चीज़ों को बहुत फोर्स मत करिए। मैं बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मुझे, बहुत फोर्स मत करिए, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स होके काम करिए अपने आप के लिए, जिम, एक्सरसाइज, अपनी ब्यूटिफिकेशन, अपने लुक, थोड़ा ख्याल रखिए, रिलैक्स रहिए, दिन में थोड़ा आराम कर लीजिए, तो चीज़ें जो है देखिए किस तरह अनफोल्ड हो जाएंगे आप लोगों के लिए। तो एक मैसेज है फॉर एरीज। आई होप आपको रीडिंग काफ़ी तक रेजोनेट हो गई है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरर, थैंक यू।